नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल न्यूज। अभी मैं वार्ड नंबर 36 में खड़ा हूं और वार्ड नंबर 36 में जब मैं आया तो यहाँ पे बहुत सारे माताएं बहनें बैठी हुई हैं और क्यों बैठी हुई हैं इनसे हम जानेंगे। और इस वार्ड में क्या क्या समस्या है, जो समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अभी चूंकि चुनाव का समय है और सभी जनप्रतिनिधि जुमलेबाजी करते हैं, वादा करते हैं, और पहले जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे रहे होंगे उन्होंने भी जुमलेबाजी किया होगा, वादा किया होगा। क्या वो जुमलेबाजी और वादा पूरा कर पाए? क्या जनता के विश्वास पे खरे उतर पाए? तो इनसे हम बात करेंगे। और इसी बीच में एक प्रत्याशी भी हैं, पिंकी देवी हैं प्रत्याशी, और ये जनता के बीच में जाती आती रही हैं। इनका क्या भूमिका रहा है जनता के लिए, ये भी हम जानेंगे। तो आइए सीधे मुखातिब होते हैं वार्ड नंबर 36 के लोगों से। पिंकी देवी जो हमारे 36 वार्ड में जो भी उठे हुए हैं, बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। हम 35 वार्ड के हैं, फिर भी हम इनके जो लगते हैं कि मेरा ही वार्ड का ये सदस्य रहता तो बहुत अच्छा होता। इनके कार्यक्रम हम देख के बहुत खुश हैं। इनके पति डीलर हैं, वो हर महीने में अच्छे से अच्छे अनाज उठा के अपने 2 पैसे लगा के देते हैं सभी लोग जनता को। हर एक किसी महीने में ये घूमने दे देते, एक भी पब्लिक को। जितने भी नेता आए, जो भी आए, वार्ड कमिश्नर सब गद्दार बेईमान है। यह पिंकी देवी का सिवा कोई अच्छा नेता नहीं है सर यहाँ पे। यहाँ इसको तो हम सोचते हैं बगैर वोट का इसको विजय किया जाए हमारी ओर की तरफ से। अच्छा सर, गरीबों का तो अस्थाई समाधान कैसे होगा? अगर पिंकी देवी जीत जाती है तो अस्थाई समाधान गरीबों का हो जाएगा। ये पिंकी देवी करेगी, ये सरकार से लड़ के करेगी। सरकार से जो योजना है वो सबको दिलाएगी, लड़ के लड़ेगी। पढ़ी लिखी भी समाज सेवक औरत है ये, क्योंकि इसका पति एक डीलर है। कभी हम लोग को अनाज नहीं, मैं दूसरा वार्ड का हूँ, इस वार्ड में लेके अनाज उठाता हूँ। इस वार्ड का अच्छा अनाज हमको मिलते खाने के लिए। हम बीमार आदमी हूँ, मैं कहा बेटा हमको 5 किलो ज्यादा दो, ये दे देते अनाज ज्यादा। पिंकी देवी का पति, मैं क्या बोलूं, ईमानदार प्रत्याशी है। हाँ, बहुत ईमानदार प्रत्याशी है। अगर ये पिंकी देवी हमारे ये समाज का अगर बहुमत से पूरे जीत जाते हैं, बहुत अच्छे काम करेंगे सर, बहुत अच्छे काम करेंगे। अपना परिचय दें सर। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक आलम कुर्रेशी हैदराबादी है। चलिए सर, आप वार्ड नंबर 36 के ही निवासी हैं? 35 के हैं। आप एक बात बताइए, यहाँ पे वार्ड नंबर 36 की जनता तो यहाँ दिख रही है, लेकिन अलग अलग वार्ड से भी लोग यहाँ जमा है आज, और शायद यहाँ पे मीटिंग करवाई जा रही है और लोग यहाँ पे स्थानीय लोग जमा हैं, उसमें दूसरे वार्ड से भी यहाँ आए हुए हैं। क्यों, क्या वजह है? दोस्ती यारी के नाते, मोहब्बत के नाते, समाज सेवा करने वाले हैं, बढ़िया कैंडिडेट है। कौन? पिंकी देवी। पिंकी देवी, तो वो उनकी शख्सियत जो है ईमानदार छवि के लोग हैं। तो आप लोग सब मिल करके उनका सपोर्ट कर रहे हैं? सब मिल करके सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, चुनावी माहौल में तो सब ये थोड़ा जागरूक हो जाते हैं, समाज सेवा से जुड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि इनका ये हथकंडा हो, ये भी हो सकता है कि चुनाव जीत जाएंगे फिर बदल जाएंगे दूसरे की तरह। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहा कि ये जो है कि अपने ही डीलर हैं और सबको पहले से जनता को खुश करके रखा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हमेशा से तत्पर रही हैं ये, समाज सेवा में हमेशा जुड़ी हुई रहती है, पद मिले ना मिले नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुजीब। 36 के ही हैं? नहीं, हम 35 का हैं। 35 के हैं। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ वार्ड नंबर 36 में इस बार चुनाव है, तो सभी कैंडिडेट में सबसे आगे कौन चलेंगे? यही कैसे कहें, अभी 2-4 दिन के बाद इसका निर्णय हो सकता है। अच्छा, शख्सियत के मामले में आपको यहाँ पे कौन बेहतर लग रहा है? बेहतर तो यही सब में सब जाके जैसे समाज के सब करता है, उसमें राजेंद्र ही अच्छा लग रहा है। राजेंद्र राम जी। तो अच्छा, राजेंद्र राम जी के बारे में काफ़ी चर्चा सुनने को मिलता है कि वो ऐसे पैसे से डीलर हैं और उनकी डीलरशिप में कभी भी जो है कोई खामी नहीं रहा। कोई खामी नहीं है।
तो क्या लगता है? में कोई खामी नहीं है, किसी पब्लिक से कोई खामी नहीं है और किसी से उसका कोई तकलीफ भी नहीं तो है। लगता है कि उनकी धर्मपत्नी अगर वार्ड पार्षद बन जाता है तो फिर उसके बाद जो है उनमें भी वो ईमानदारी अच्छी बरतेंगे। ईमानदारी होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजिम खान है। चलिए। ये वार्ड नंबर 36 के जनता का कहना था और इनका कहना था कि किसको सुनाए कौन सुनेगा, इसलिए चुप रहता हूँ। हालांकि इनका कहना है कि किसको सुनाए कौन सुनेगा इसलिए चुप रहता हूँ, लेकिन इन्होंने एक आशा की किरणें चुन ली है। वो आशा की किरणें इनके रूप में चुनी है, इनके रूप में चुनी है। तो क्या विजन लेकर के ये आए हैं, क्या विजन लेकर के ये आए हैं, इनसे हम मुखातिब होते हैं। हालांकि ये समाज सेवा करते रहे हैं डीलर के रूप में, लेकिन भाई साहब पूरे बिहार में डीलरों की छवि भी खराब रही है, लेकिन इस वार्ड में ये डीलर की छवि खराब नहीं है। और तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके पहले इन्होंने पॉस मशीन खराब होने पर बहुत सारे जनता के लिए इन्होंने आवाज़ उठाया था। और अभी सुनने को मिला मुझे कि ये ऐसे व्यक्ति हैं कि मैं बीमार रहता हूं या कोई कह दिए कि 5 किलो अनाज बेसी दो तो 5 किलो अनाज बेसी दे देते हैं। तो ऐसे में लाजिमी है कि इन पे विश्वास किया जाए। तो ये क्या विजन लेकर के आए हैं, तो सबसे पहले प्रत्याशी से बात करते हैं, फिर प्रत्याशी पति से बात करते हैं। क्या विजन लेकर के आए हैं आप? जनता चुनेगा, वोट देगा, विकास होगा, नाली बनेगा, रोड बनेगा, इंदिरा आवास देंगे, शौचालय देंगे, जो सरकार देगा ठीक तो देंगे। ये तो सब कहता है ये देंगे वो देंगे, आज जब जीत जाता है तो सब भूल जाता है। सब नाला उसी के घर में बन जाता है, इंदिरा आवास उसी घर में आ जाता है। सब वैसे नहीं होता है, सब वैसे नहीं होता है। जनता जितना विश्वास कर रहे हैं आप पे, उतना विश्वास पे खरे उतर पाएंगे आप? करेंगे आप? हाँ। आप बतौर सिर्फ वार्ड कमिश्नर बन के आएंगे, जब मेयर और उप मेयर आप पे लगाम लगा देगा, नहीं आपको फंड नहीं देंगे, तब कैसे करेंगे? तब कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से देंगे? जनता लेकर के उठाएंगे आवाज, जनता का समर्थन लेकर के आप आवाज उठाएंगे। हिम्मत से जनता सहयोग करते हैं अपना। क्या आपका परिचय हुआ, क्या छाप है और कितने क्रमांक संख्या पे आपका छाप है, ये बता वार्ड दीजिए। नंबर 36 है, हवाई जहाज है, क्रमांक संख्या? 36। अच्छा, अपने वार्ड के लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? आप लोग सबसे मदद मांगते हैं, वोट दीजिएगा, जिताइएगा, आप लोग के काम होगा, करेंगे। जनार्दन के डिमांड पे आए हैं। अब इनके प्रत्याशी पति से मैं पूछता हूं कि इनका क्या विजन है। क्या सिर्फ कोटा चलाने से भाई साहब आप हो जाएंगे बड़े समाज सेवक? आपको क्या लगता है कि आप कोटा चलाने से समाज सेवक हो गए? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं जी। मैं राजेंद्र राम, वार्ड नंबर 36, जन वितरण प्रणाली विक्रेता। अच्छा, मेरी अर्धांगिनी पत्नी पिंकी देवी, उनका पति राजेंद्र राम, इनका चुनाव चिन्ह है हवाई जहाज छाप। ये खड़े हैं वार्ड नंबर 36 है, क्रम संख्या 4 है इनका। हम लोग 7 प्रत्याशी हैं, जिसमें 6 पुरुष हैं, 1 महिला है। 3 पुरुष नीचे है, 3 पुरुष ऊपर है, बीच में महिला है जो 4 नंबर पे एकमात्र महिला उम्मीदवार है। तो आपको क्या लगता है कि इस महिला उम्मीदवार को लोग चुनेंगे? अगर चुनेंगे तो क्यों चुनेंगे? आपके पास क्या विजन है? मेरे पास विजन ये है कि मैं 29 बरस से पीडीएस की दुकान चला रहा हूँ, राशन की दुकान चला रहा हूँ, और यहाँ के समाज में सबसे मैं यहाँ का व्यक्तिगत परिचय दे दूँ, यहाँ की समाज के हालात के बारे में बता दूँ कि हम जिस समाज में रहते हैं वह मुस्लिम समाज है। यहाँ 500 की आबादी है और 5 घर हम हिंदू में हैं। जिस राम परिवार, जिसको महादलित वर्ग का टाइटल मिला हुआ है, फिर भी मैं यही 5 घर में मैं एक नवयुवक हूँ जो राजेंद्र राम, जो सुबह से शाम तक यानी 4 बजे से 11 बजे रात तक मेरी दुकान जो और घर खुली हुई रहती है जनताओं के लिए। कभी बगल में पंचायती हुई तो वहाँ पहुँच गए, और कभी मैयत हुई वहाँ पहुँच गए। किसी के दुख तकलीफ़ में, शादी ब्याह में हमसे ज़्यादा निमंत्रण कार्ड हमारे भाई, हमारे परिवार में किसी को नहीं मिलता है। ठीक है। दूसरी बात, और हमको यहाँ मुस्लिम समाज से बहुत ज़्यादा विश्वास है, इसलिए 3 टोला, कब्रिस्तान टोला,
नया टोला, मुस्लिम टोला नूर नगर, ये मुस्लिम टोले की आबादी है। और मेरे पास कार्डधारी की जनसंख्या 725 की आवंटन होती है, तो मेरे यहाँ 1100 लाभुक पहुँचते हैं, जो कि हम 2 साल के अंदर में इसका टारगेट 1100 तक पहुँचा दिए। और हम 10 वार्ड तक का राशन हम डील कर रहे हैं। अभी सरकार की जो मैनिफेस्टो सिद्धांत आई है कि ऑनलाइन जो व्यवस्था है उस हिसाब से, और यहाँ पर इसी बदौलत से जो हम 29 साल से पहली बार अपने वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता से कर्म का फल मांगने के लिए चले हैं। घर घर, डोर टू डोर, जगह टू जगह। हमारे वार्ड में मारवाड़ी समाज, ठाकुर समाज, बंगाली समाज, मुस्लिम समाज से कोई कैंडिडेट नहीं है। और हमारे वार्ड 36 में जहाँ तक मार्केटिंग का बाउंड्री दीवार है, वहाँ से अच्छे पढ़े लिखे हुए बड़े लोग, पूंजीपति वर्ग के लोग, ये सब जो है हमारे शुभचिंतक हैं और हम उससे मिलते हैं, जुलते हैं। खान पान जो है मेरा कोई गलत आदत नहीं है, ना मेरे पास दारू, शराब, पान, पुरिया, गुटखा, ये सब कोई भी आदत नहीं है। इसलिए मेरा नारा भी है कि पूर्णिया की धरती आबाद रहे, जनता मालिक जिंदाबाद रहे, मतदाता मालिक जिंदाबाद रहे। क्यों रहे कि राजेंद्र राम जब भी आपके दरवाजे पर किसी कारण से जाएगा, ना तो बिसलरी बोतल मांगेगा, ना तो वह आपसे ठंडा मांगेगा, ना गर्म मांगेगा, ना खाने पीने का कोई आदत है। देखा गया है नेता सब जैसे बैठते हैं, अरे 2 बोतल पानी ले आ, तो पानी लेने के लिए जब बच्चा उठता था 2 पुरिया लेते आना, और 2 बोतल 2 पुरिया लाने के लिए 100 रुपया उसको लगता है, उसके पॉकेट में है या नहीं है। जनता अगर मुझे वोट नहीं देती है, 0 माइल मार्केटिंग चौक से इधर 4 वार्ड है, 3800 वोटर हम लोग हैं इधर, हिंदू मुसलमान मिल करके। अगर कोई हमको वोट अगर नहीं देते, अगर मेरी हार होती है तो वह जनता की हार है। उसको 100 रुपया लगा करके टेम्पो पकड़ के उसको खोजना पड़ेगा कैंडिडेट को कि कैंडिडेट है कहाँ। और मेरे यहाँ 2 फायदे हैं कि मेरे ऊपर कैफे भी बैठा हुआ, जाति आय निवास, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जो भी है। और राशन लेने के बहाने ये भी बात पूछी जाती है और हम उसको जवाब देते हैं, जिसके लिए कोई एवज हमारे पूछने पर नहीं लगता है उसको। तो ये उम्मीद के साथ हम माता बहनों के बीच में शुभचिंतक बने हुए, गार्जियन के बीच में बने हुए हैं। आज जो मेरे यहाँ जो बैठक रखी गई 2 आदमी के द्वारा, हम कहें कि हमको इग्नोर करके चलिए, आप लोग आपस में समाज जो निर्णय लेंगे वही निर्णय मेरी भी मान्य होगी। मुझे बीच में बुलाया, मुझे रात में 8:30 बजे मालूम हुई और 9:30 बजे वो लोग प्रोग्राम सेट कर दिए। हमको जो उम्मीद नहीं थी उससे उम्मीद से ज़्यादा आदमी पहुँचे, जितने भी पहुँचे। 100-150 की आबादी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये स्थिति है। और माँ बहन से भी आप पूछ लिए हैं कि क्या है, अगर उनकी बागडोर रही वह जो रहे, अब रह गई कि हम विकास क्या करेंगे। सरकार अगर जो योजना चलाएगी, जिस तरह पीडीएस में जो चावल गेहूं आता है, अरवा आया तो अरवा दिए, उसना आया तो उसना दिए, गेहूं आए तो गेहूं दिए। पहले 2 किलो मिलता था, अब 1 किलो किया तो 1 किलो। पहले हम साइकिल से जाके कहते थे, आज हम मोटरसाइकिल से जाके घर घर कहते हैं, मोबाइल से कहते हैं, फ़ोन से कहते हैं। वो आ करके अपनी बात रखते हैं और आते हैं समय के अनुसार। दूसरी बात यह है कि सरकार द्वारा जो 7-8 योजना चल रही है, पहले शौचालय योजना, माँ बहन हमारे रोड PWD में रहते हैं, जिसके लिए सरकार जो है योजना चलावे कि उसकी लाल कार्ड की कहीं पर ज़मीन पड़ी हुई है उसके लिए आवास योजना दे, उसमें शौचालय हो। जो अभी नगर निगम के क्षेत्र में वार्ड 36 को जो तोड़ा गया है दमका चौक तक, इसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। जो सरकार अभी सोच रही है, विचार रही है, उसमें जो अग्रसर मेरी भूमिका होगी वो होगा। और हम कहना भी चाहेंगे पुराने वार्ड पार्षद जो देख रहे हैं, जो भी न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, जो भी मेरे पदाधिकारी नगर निगम है, जिला पदाधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, SDO हैं, इनसे भी कहेंगे कि आप NH 31 देख लीजिए, NH 57 देख लीजिए। ना छठ पर्व में कभी साफ हुई है, इस बार छठ पर्व में ना तो 15 अगस्त में साफ हुई, ना तो 26 जनवरी में हुई। क्या ये वार्ड 36 में नहीं आता है क्या? ये बहुत ही अच्छा आपने कहा कि अगर मैं बन जाता हूं तो फलना 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 विकास करूंगा। देखिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, जनता के बीच में आप क्या विश्वास पे, जनता के विश्वास पे खरे उतर पाएंगे? हाँ, उतर पाएंगे बेशक, 100%। 100%। अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो 100% आप उतर पाएंगे। 100% हम उतर पाएंगे। और फिर आप अगर जीत के आ जाते हैं तो फिर मैं आपसे आऊंगा वही सवाल करने। हाँ, आप ठीक तैयार है। हैं? आपको धन्यवाद है, आप 1 बार नहीं 2 बार आ चुके हैं मेरे पास में, और देखे बिना बुलाए आप आए हुए हैं। ठीक है, मेरे पास जो भी समय थी आपने 2 मिनट का समय लिया, 4 मिनट का समय लिया। सब चैनल वाले आते हैं, हिंदुस्तान वाले आते हैं, दैनिक जागरण वाले आते हैं, भास्कर वाले आते हैं, जो भी आवे सबको स्वागत है मेरे यहाँ। सबको कहते हैं, कानूनी जंग वाला आए उसको भी सम्मान किए,
आप कोसी चैनल है उसको भी सम्मान किए, जो आ रहे हैं सबके लिए स्वागत, मेरा दरवाजा खुला हुआ है। विश्वास खरे हाँ, उतरेंगे और ना? मैं न्यूज चैनल मीडिया प्रभारी बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि जहां मुझे अगर आपकी सहयोग की जरूरत पड़ेगी, जहां पर मेरे माँ बहन की जरूरत पड़ेगी, एकता के रूप में, संगठन के रूप में मैं अपना तिरंगा आगे लेके जाऊंगा, मैं अपना झंडा आगे लेके जाऊंगा, चाहे वो मेयर हो, डिप्टी मेयर हो। इसके आवेश में चाहे जो भी योजना में मेरी कटौती नहीं होगी, जो योजना सब वार्ड पार्षद को मिलेगा, क्योंकि ना बिकेंगे ना खरीदे जाएंगे इस बार। तो ये थे हमारे बीच में राजेंद्र राम जी। इनका मानना है कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे। दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। तो आप सुधी दर्शक खुद निर्णय लेने में सक्षम है और आपका एक वोट कीमती है। आप सोच समझ करके वोट दें। मैं इसी तरह से सभी वार्ड में घूम घूम करके सभी प्रत्याशियों को दिखाता रहूँगा और क्या उसमें अच्छाई है क्या बुराई है ये खुद निर्णय लें। आपका एक वोट बहुत कीमती है, सोच समझ करके निर्णय लें। इसी के साथ मैं शशिकांत आप सब तमाम को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। ये सरकार अगर 2 गो एनजीओ के द्वारा 3 गो अगर लेबर लगाएंगे तो राजेंद्र राम पिंकी देवी के द्वारा 2 गो लेबर अपने पॉकेट अपने खर्च के हिसाब से चलेगी। जिस तरह मेरा दरवाजा साफ और सुंदर है उस तरह का दरवाजा मेरा 36 नंबर वार्ड हो। कल हमको ये नहीं कहे कि चमार अगर डीलर है, चमार अगर वार्ड पार्षद बन गया है, महादलित वर्ग से अगर आता है तो इसकी स्थिति भी वैसी है जैसे पूर्व जन्म में था, वो नहीं है। आज हम मारवाड़ी के बीच में बैठते हैं, बंगाली समाज के बीच में बैठते हैं, हिंदू मुस्लिम समाज के बीच में बैठते हैं। आज मेरा घर द्वार देखने के लिए लोग फोटो खींचता है कि राजेंद्र राम कौन चहेता आदमी है, राजेंद्र राम है तो कौन है। राजेंद्र राम वार्ड पार्षद में अपना एक नारा भी लिखा है, सुनो 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 भाइयों और बहनों सुनो, जागो जागो भाइयों बहनों सुनो, नया साल नई सोच नई उम्मीद के साथ किसी के झांसे में नहीं आएंगे, पिंकी देवी को ही जिताएंगे।